हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का एक टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान के 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, हम आप लोग को पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, टेस्ट को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा और आप लोग को जो है ना 30 में से 30 सही करके दिखाना है, क्योंकि ये 30% जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ केल्विन, या फिर न्यूटन, या फिर वोल्ट, या फिर कूलम। तो दोस्तों, आप लोग को जो है ना एक एक क्वेश्चंस का कमेंट करके जवाब बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक होता है ना, क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जंतु कोशिका में, या फिर पादप कोशिका में, या फिर जलीय जीव के कोशिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है ना आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए कि कोशिका भित्ति जो है ना आखिर किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, 5 सेकेंड हो गया होगा। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है ना पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जंतु के कोशिका में जो है ना कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्लोरीन। तो दोस्तों, आप लोग को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को फटाफट कमेंट करके बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो दोस्तों, आप लोग को जो है ना बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो दोस्तों, टाइम समाप्त हो गया। तो दोस्तों, मुख्य प्रदूषक जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसे हम लोग CO2 गैस कहेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होता है ना, लगभग 0.03% होता है। और दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है, 21% लगभग में पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है, या फिर लाइव चैट में आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिएगा, चौथा प्रश्न ये करा है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10, या फिर 7, या फिर 12, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 14। तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, इंद्रधनुष में जो है ना 7 कलर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बाहर जो है ना कौन सा कलर होता है, लाल कलर होता है, और सबसे अंदर जो है ना बैंगनी कलर होता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, टाइम स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार जो है ना क्या होता है, बढ़ता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक विज्ञान का टेस्ट दे रहे हैं, और इस टेस्ट में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में हम लोग जो है ना 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को समय जो है ना 5 सेकेंड दिया जा रहा है, और ये 5 सेकेंड के अंदर में जो है ना आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि
देखिए यहाँ पे कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर अल्कोहल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आश्वित जल का। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कार की बैटरी में जो है ना, जिसे हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को एक फिर प्रश्न देते हैं कि हमारे अमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है, ठीक है। तो ये आपका एडिशनल क्वेश्चन हुआ। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे अमाशय में यानी कि हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए में आपको था पारा का, या फिर चांदी का, या फिर लोहा का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सिनेबार जो है ना किसका अयस्क है। तो दोस्तों सिनेबार जो है ना यह पारा का अयस्क है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं ना, ये लोहा का अयस्क होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का, या फिर नरम लोहा का, या फिर चांदी का, या फिर इस्पात का। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट करके जल्दी से बताना है 5 सेकंड के अंदर में। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं तो आप लोग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना किसका बना होता है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना इस्पात यानी कि स्टील का बना होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना नरम लोहा का बना होता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों चुंबक में जो है ना 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया खुली वक्र, या फिर बंद वक्र, या फिर आयताकार, या फिर त्रिभुजाकार। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। आप लोग को जो है ना कमेंट करके बताना है कि ये नो का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों नो का जो राइट आंसर होगा ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बंद वक्रीय होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय, या फिर क्षारीय, या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो आप लोग का टाइम जो है 5 सेकेंड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस कैसा होता है। तो दोस्तों यह जो है ना अम्लीय होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट दे रहे हैं। और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है, और आप लोग का कमेंट करते हुए बताना है कि जो है ना एक का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा। इसी तरह करते करते जो है ना आप लोग को यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या होगा इसका भी बताना है, और कंटिन्यू जारी रहना है कि 11 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा। आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताते जाना है। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का टाइम जो है ना 5 सेकंड का दिया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीयूष ग्रंथि से, या फिर औटी ग्रंथि से, या फिर अधिवृक्क से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है ना कहाँ से स्रावित होती है, फटाफट से कमेंट करके कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ना पीयूष ग्रंथि से होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को जो है ना हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गंगा
किस समुदाय का प्राणी? ऑप्शन ए में आपका मोलस्का, या फिर एनिलिडा, या फिर एकाइनोडर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को एक एक क्वेश्चन का जो है ना लाइव चैट में कमेंट करते हुए जाना है, और इनके साथ साथ इसी वीडियो में जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है कि घंगा जो है ना किस समुदाय का प्राणी है। तो दोस्तों आप लोग का टाइम एंड हो गया। तो दोस्तों घंगा जो है ना ये मोलस्का समुदाय का प्राणी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका टार्ट्रिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों अंगूर में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है? और इमली में भी जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं टमाटर में जो है ना ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। ऑप्शन ए में आपका 24 कैरेट का, या फिर 22 कैरेट का, या फिर 20 कैरेट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया 23 कैरेट का। तो दोस्तों जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना ये शुद्ध सोना नहीं होता है, ये जो है ना कितना कैरेट का होता है? तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना ये 22 कैरेट का होता है। और दोस्तों शुद्ध सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए में आपको लाल, या फिर हरा, या फिर काला, या फिर पीला। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का जो है ना राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 30% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जो है ना 30 में से 30 सही करके दिखा देना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हरा, या फिर लाल, या फिर पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नीला। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस वीडियो में कमेंट लाइव चैट में भी बता सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों टाइम जो है ना एंड हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ना हरा होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पत्तियों का रंग जो है ना इन्हीं क्लोरोफिल वर्णक के कारण जो है ना पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया लैक्टिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लैक्टिक अम्ल होते हैं ना ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होने लगता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का, या फिर तांबा का, या फिर टंगस्टन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नाइक्रोम का। तो दोस्तों ऐसे में तो बिजली का जो इस्त्री होता है हीटिंग एलिमेंट होता है। जितने भी हीटिंग एलिमेंट या फिर मेटल होता है ना तो उसमें नाइक्रोम का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है ना टंगस्टन का बना होता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ये कराए कि आप लोग को जो है ना एक क्वेश्चन का जो है ना कमेंट करके बताना है लाइव चैट में, और इनके साथ साथ इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि एक क्वेश्चन का जो है ना टाइम आप लोग को 5 सेकंड का दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी 5 सेकंड के अंदर में आप लोग को एक क्वेश्चन का कमेंट करके बता देना है आंसर क्या होगा, राइट आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में आपको प्रकाश संश्लेषण, या फिर परिवहन, या फिर पोषण, या फिर गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्प उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है ना वो क्या होता है। तो दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य और मेन कार्य जो होता है ना गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्प उत्सर्जन होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण क्या करा है कि
किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका ऑक्सी शोषण में, या फिर अनोक्सी शोषण में, या फिर किण्वन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया सभी में। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों ऑक्सी शोषण यानी कि वायवीय शोषण में जो है ना बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या होता है कि अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों जो वायवीय शोषण या फिर ऑक्सी शोषण होता है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का एक टेस्ट दे रहे हैं, और इस टेस्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ललन टॉप क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आप लोग के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये टेस्ट दिलाएगा। इसीलिए जो है ना इस टेस्ट को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन का कमेंट करके बता देना है कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 30% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कराएगी, इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए में आपका हेपेरिन, या फिर प्रोथोम्बिन, या फिर हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो Hb है ना, जिससे हम लोग हीमोग्लोबिन कहेंगे, ये क्या होगा कि ऑक्सीजन का वाहक होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कराए कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका CFC, या फिर एरोसोल, या फिर ओजोन छिद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस कारण से क्या होगा आप लोग इसी वीडियो में जल्दी से कमेंट करके बताइए, या फिर लाइव चैट में भी फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों टाइम समाप्त हो गया। तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका था C2H4, या फिर C5H4, या फिर C6H6, या फिर C3H7। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ना क्या होता है, C6H6 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 120 दिन का, या फिर 130 दिन का, या फिर 140 दिन का, या फिर 150 दिन का। तो दोस्तों आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके लाइव चैट में या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं टाइम खत्म हो गया, तो टाइम एंड हो गया। तो दोस्तों लाल रक्त का जो लाल रक्त होता है, जो रेड सेल्स होता है ना, उसका जो जीवन काल होता है कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो pH मान होता है ना 7.4 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। और दोस्तों रक्त का जो कलर होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि pH स्केल का आविष्कार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका लेवोजियन ने, या फिर मेंडल, या फिर न्यूटन है, या फिर सोरेनसन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके लाइव चैट में बताइए, या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आप लोग बता देते हैं pH स्केल जो होता है ना इसका आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों pH स्केल में जो है ना 0 से 14 तक संख्या अंकित रहती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके नहीं बताने पाते हैं ना, तो आप लोग शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, तभी जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चन का जो है ना राइट आंसर क्या होगा लाइव चैट में बता सकते हैं। इससे पहले आप लोग एक बेल आइकन मिलेगा रेड कलर का, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जो है ना सबसे पहले एक बटन मिलेगा, ठीक है, सब्सक्राइब का, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके जो है ना बेल आइकन मिलेगा बगल में, तो बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो या फिर आप लोग का टेस्ट हो, तो आप लोग जो है ना लाइव चैट में इजीली जो है ना बता सकते एक एक क्वेश्चन का कमेंट। और कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को फ्यूचर में हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपको था हड्डी में, या फिर बोन मैरो में, या फिर तंत्रिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों रक्त का जो निर्माण होता है ना कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया हट टच, या फिर धारा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया बल। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है ना, क्या होता है, हट टच होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हट टच को जो है ना हम लोग HZ से सूचित करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है, यानी कि किस में। ऑप्शन ए में आपका एल्कोहल में, या फिर मिट्टी के तेल में, या फिर जल में, और ऑप्शन डी में आपका HCl में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सोडियम धातु होता है ना, इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में डुबोकर संग्रहित किया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। और दोस्तों फॉस्फोरस को जो है ना जो है जल में डुबो कर रखा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया आयरन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर नाभिकीय संलयन से, या फिर नाभिकीय विखंडन से। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके लाइव चैट में या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न कैसे होती है। दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पन्न होती है ना किससे होती है, तो दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना। तो दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के रोशनी में। ठीक है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराया कि पेड़ पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा। ऑप्शन ए में आपका इसकी ऊंचाई माप कर, या फिर वार्षिक वलयों को गिनकर, या फिर शाखाओं की संख्या गिनकर, या फिर नहीं निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना आप लोग यानी कि 30 में से 30 कितना सही करने पाए, 30 में 30 सही करने पाए, या फिर आप लोग जो है ना 30 में 25 सही करने पाए। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 30% बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को तो कमेंट करके बताना ही है कि 30 में से आप लोग कितना प्रश्न का आंसर सही और सटीक देने पाए। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ में इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन से कराया कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया USA को, या फिर भारत को, या फिर जापान को, या फिर डेनमार्क को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा इसका इसी वीडियो में जो है ना कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों इनके साथ साथ खुशी की बात यह है कि आप लोग को जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, और आप लोग का लाइव टेस्ट यानी कि आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट majortarget.co.in पर जाके क्लास 10 के जो है ना आप लोग सभी विषय के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अभी से तैयारी करके नवंबर से पढ़ के जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को जो है ना जो आप लोग का आने वाला जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए जो है ना आप लोग का हमारे वेबसाइट majortarget.co.in पे जो है ना वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, सेंटर परीक्षा के लिए आंसर की जो है ना जारी कर दिया गया है। आप लोग हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमारे वेबसाइट यानी कि majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनके साथ साथ जो है ना जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने भी मॉडल पेपर वगैरह होते हैं सभी का जो है ना आप लोग हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।